हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एवीएम क्लासेस में। और मैं हूं राजू कुमार। आप लोग बीच में लेकर के आ चुका हूं 12th क्लास के लिए क्वेश्चन बैंक। आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन बैंक है। इसमें वैसे सवाल को हम सोल्व करेंगे जो सवाल पूछा गया है, क्योंकि बार बार वही सवाल पूछे जाते हैं जो पूछा हो रहते हैं। यानी 70% के आसपास आपका सिर्फ क्वेश्चन बैंक से मच कर जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पढ़ना क्वेश्चन बैंक। तो आज हम आप लोगों के बीच वही चीज लेकर के आ चुके हैं। अगर आप लोग का एग्जाम जल्दी है, यानी 3 मंथ के बाद होने वाला है, ठीक है, तो घबराइए नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम आप लोग से जो सवाल पूछे गए उस सवाल को सोल्व करेंगे। और उसी के आधार पर अगर दूसरा सवाल भी पूछ दिया जाए तो चुटकी में बनाइएगा। तो अगर आप 12th क्लास के विद्यार्थी हैं तो हमारे चैनल पहले बार जुड़े तो चैनल के साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। यूज चुटकियों में सिखाएंगे और आज के बाद आप भी सीख जाएंगे। बिल्कुल, आप लोग क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। टोटल आप लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत ही सिंपल भी पूछे जाते हैं और हार्ड भी पूछे जाते हैं। तो एक एक सवाल को हम सोल्व कर देंगे, ठीक है। देखिए कैसे सवाल, अगर हमारी बात करें पहला का, तो पहला दिया हुआ इंटीग्रेशन √1 माइनस साइन 2x। आप जरा ध्यान दीजिएगा कि इसका इंटीग्रेशन कैसे टूटेगा। तो जब रूट का इंटीग्रेशन हो लेकिन रूट में बीच में प्लस माइनस हो तो गड़बड़ हो जाता है, हमारा ये इंटीग्रेशन नहीं बनेगा। और साइन 1 माइनस साइन 2x का फॉर्मूला भी नहीं होता है। लेकिन आप दिमाग लगाएंगे कि हमको रूट को हटाना होगा, तो हटाने के लिए क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, एक ना लिख करके आप पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल पढ़े होंगे। तो एक ना लेकर के हम साइन स्क्वायर थीटा का स्थान पे यहाँ x है तो x लिखेंगे प्लस कोस स्क्वायर x, यानी सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, यानी एक के स्थान पर लिखे। और अगर 12th क्लास की विद्यार्थी तो आप बिल्कुल पढ़े ही होंगे। साइन 2x का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2 साइन x इंटू कोस एक्स। हमें दिमाग लगाना पड़ा रूट को भगाने के लिए, ठीक है, क्योंकि रूट के अंदर बीच में प्लस माइनस था जो हमें बनने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि इंटीग्रेशन जब बनता है तो स्वतंत्र रूप का बनता है। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इसको मानते हैं, इसको मानते बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यही ना। तो ए की जगह पे हम साइन मान चुके हैं और बी की जगह पे क्या मान चुके हैं, कोस। तो कोस का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर थीटा। अच्छा, एक बात और पढ़े होंगे कि स्क्वायर से जो होता है रूट क्या होता है, भाग जाता है। तो स्क्वायर से रूट हमारा कट जाएगा तो क्या बचेगा, साइन एक्स माइनस क्या बचेगा, कोस एक्स होल डीएक्स। अब जो है ना बट्टा में है ना गुना में हमारा स्वतंत्र हो गया, यानी आसानी तरीका से हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एक्स और कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन, ठीक है। तो माइनस का माइनस कोस का साइन हो गया और निश्चित समाकलन प्लस या प्लस के लगा दीजिए, आपके पास ये कंप्लीट हो गया। तो है ना बहुत ही आसान। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। टोटल सवाल ये 2021 के एग्जामों में पूछा गया था, ठीक है ना। अगले सवाल की ओर देखते हैं। देखिए कितना इजी तरीका से बनता है। और ऐसे भी हम आप लोग को एनसीईआरटी बुक जो है ना पढ़ा चुके हैं चैनल में। अगर आप लोग नहीं देखे हैं, नहीं सीखे इंटीग्रेशन, तो चले जाइएगा चैनल में और वहां पे आप लोग चैप्टर बाय चैप्टर एनसीईआरटी सोल्व कर चुके हैं, ठीक है। सवाल नंबर दूसरा है, क्या दिया हुआ है, कोस स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। देखिए इंटीग्रेशन के तो बहुत सारे रूल नियम है, बहुत अगर समझाएंगे तो ज्यादा समय लग जाएगा। यहाँ पे सिर्फ हम करने आए हैं सोल्व, और सोल्व करेंगे आप लोग भी बनाएंगे। तो स्क्वायर में जो होता है सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर में सिर्फ इंटीग्रेशन बनता है स्क्वायर में, बाद बाकी त्रिकोणमितीय पंक्तियों में स्क्वायर में इंटीग्रेशन नहीं बनता है। लेकिन कोस स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर का बनेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसा करेंगे कि फॉर्मूला देंगे। कोई फॉर्मूला होता है, तो देखिए कोस स्क्वायर का फॉर्मूला एक होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे भैया 1 माइनस साइन स्क्वायर फिर तो स्क्वायर में ही आ जाएगा, इंटीग्रेशन नहीं बनेगा। चलिए तो इसको 12th वाला फॉर्मूला हम बोलते हैं कि 1 कोस स्क्वायर एक्स वाला फॉर्मूला क्या होता है 12th वाला, तो होता है 1 प्लस कोस, ठीक है, 1 प्लस कोस 2x बट्टा 2 होता है। ये 12th का फॉर्मूला होता है, ठीक है, बिल्कुल आप लोग को पता होगा। तो 1 बट्टा ऊपर में कुछ नहीं तो 1 बट्टा 2 बाहर कर दिए, हमारा बच गया 1 प्लस क्या कोस 2x ऑल डीएक्स। 1/2 देखिए ये भी अलग है, ये भी अलग है, हमारा स्वतंत्र हो गया। इंटीग्रेशन का चिन्ह हटाएंगे, बड़ी कोष्ठ लगाएंगे, भैया इंटीग्रेशन इंक्रीज पावर में जुटता है, पावर के साथ नीचे आता है। तो यहाँ एक है तो गुना करेंगे इसमें तो डीएक्स आएगा, इसमें गुना करेंगे तो यहाँ अलग होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट में ही रहने दें, अलग बात है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो एक का कितना होगा एक्स, कभी कभी विद्यार्थी थीटा कर देते हैं। तो थीटा तब होगा जब यहाँ डी थीटा रहेगा तो यहाँ थीटा, अगर यहाँ एक है यहाँ डीएक्स है तो कहने का मतलब कि एस का सब पे छूट टूटेगा। तो एक का एक यानी अंक का इंटीग्रेशन एक्स होता है, ठीक है ना। अच्छा एक का एक्स हो गया हमारे पास, और कोस का क्या होता है तो साइन होता है, तो कोस 2x। लेकिन
एक बात आप लोग को पता होगा कि इंटीग्रेशन में थीटा का गुणांक जो होता है से नीचे आता है और निश्चित समाकलन है प्लस सी आपका बन के तैयार। गुना कर दीजिए तो x/2 हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे 2 दूना 4, 1 से गुना करने के बाद वही रह जाता है, तो sin 2x 2 दूना 4 हो जाएगा प्लस सी हमारा बन के ये तैयार हो गया। तो देखिए कितना आसानी तरीके से बन रहा है, बिल्कुल आप लोग स्क्रीनशॉट मार सकते हैं फटाक सा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है विद्यार्थी। तीसरा सवाल को सोल्व करते हैं। तीसरा सवाल हमारे पास क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स, नीचे दिया हुआ है कि 1 प्लस कॉस एक्स और होल dx, और जो सवाल है ना 2020 के एग्जामों में पूछा गया था। कैसे बनेगा, अब इंटीग्रेशन जो ऊपर भी है और नीचे भी है तो नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन जब बनता है तो स्वतंत्र का बनता है, बिल्कुल आप लोग सिखा चुके हैं। तो यहाँ पे हमें करना होगा स्वतंत्र, तो स्वतंत्र करने के लिए किसी न किसी को हटाना पड़ेगा, तो अधिकतर में जो रूट में रहता है सो जो बट्टा में रहता है सो उसी को हटाया जाता है मेरे साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे बट्टा में हटाने के लिए कोशिश तो की, लेकिन 1 प्लस कोस का कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है, तो भागेगा कैसे। अच्छा ऊपर वाला दिमाग लगाते हैं, कोई ना कोई का फॉर्मूला होगा, तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, यानी 10th वाले इसको फॉर्मूला बोलते हैं। नीचे 1 प्लस कोस एक्स होल एक्स, क्या एक है तो एक का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, और कोस है तो कोस एक्स का क्या होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं मेरे लाड लो, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक का स्क्वायर करेंगे कोस का स्क्वायर करेंगे, कोस स्क्वायर ही हमारा रहेगा। अच्छा इसको ए मानेंगे, इसको बी, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमको नीचे वाला को हटाना है यानी स्वतंत्र करना है, इसलिए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो 1 प्लस हो जाएगा कोस एक्स और एक हमारा हो जाएगा 1 माइनस क्या तो कोस एक्स, और बट्टा में आपको दिया हुआ है 1 प्लस क्या कोस एक्स। देखिए कि कुछ मैच कर रहा है ऊपर नीचे, तो ये और ये मैच कर गया, लेकिन गुना में है इसलिए आसानी से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 1 माइनस हमारे पास कोस एक्स बच जाएगा होल एक्स। बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए फटाक से इसका क्या आंसर होगा। तो एक का जो है ds के सपेट टूट रहा है तो एक का x हो जाता है, अंक का x हो जाता है। अच्छा कोस का क्या होता है, तो कोस का साइन, तो माइनस मेरा पहले से था, कोस का साइन x हो गया और निश्चित समाकलन है प्लस सी लगा दीजिए और ये आपका बन के क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत ही आसानी तरीके से कम समय में आप लोग को बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में पहले बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट प्यारा से जरूर कीजिएगा ताकि वीडियो आपको कैसा लगा और आगे वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है, ताकि हमको भी पता चले कि हम मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, तो क्या वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, कहीं पर डाउट है कोई सवाल में तो बिल्कुल पूछ सकते हैं प्यारे विद्यार्थी। देखिए ये भी हमें समाकलन पूछा है, लेकिन ये भी स्वतंत्र है नहीं, क्यों, क्योंकि ऊपर भी दिया और नीचे भी दिया हुआ है, तो स्वतंत्र करने के लिए हमें क्या बता उपाय लगाना पड़ता है। फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मूला देंगे, कुछ अगर एक्स ग्रुप में रहेगा बहुपदी रूप में तो किसी को लेट मानना पड़ेगा, है भी या नहीं भी करना पड़ेगा, मतलब कई तरीके से हमें हर समय हर सिचुएशन को देख करके चलना पड़ता है ताकि हमें आंसर लाना ही लाना है, ठीक है। और जब दिन हुआ है तो रात होगा ही, और जब सवाल है तो इसका आंसर आएगा ही आएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो देखिए कभी भी अगर ऊपर वाला को लेट मानते तो नीचे वाला नहीं आता, अगर नीचे वाला को लेट मानेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, लेकिन इसको हम पूरा लेट मानते हैं तो 6 आगे आएगा, 6 में से जाएगा तो 5 हो जाएगा, अगर डीसी तोड़ते हैं पावर 5 आ रहा है लेकिन हमको लाना तो ये तो हमारा गड़बड़ है, नहीं आ रहा। चलिए हर समस्या का समाधान है प्यारे विद्यार्थी। 3x स्क्वायर, क्या हम इसको लिख सकते हैं x के पावर 6 है ना, तो x के पावर 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और प्लस 1 का 1 होल, क्यों, क्योंकि पावर 3 की है तो पावर 3 आगे जाएगा, पावर 3 में से एक जाएगा तो 2 बच जाएगा, हमें वही तो लाना है, इसलिए हमें ऐसा दिमाग लगाना पड़ा। अब चलिए हम लेट करते हैं, तो x के पावर 3 को सिर्फ लेट माने, पूरा को लेट नहीं माने, क्योंकि पावर भी हमारा पूरा लेट माने के बाद आ जाएगा, हमें सिर्फ x के पावर 3 बराबर t। चलिए dc विथ रिस्पेक्ट टू x और बोथ साइड, कहने का मतलब वह साथियों कि दोनों पक्षों में इसके सापेक्ष अवकलज कर लेते हैं, तो d बटा dx तोड़ लिया हमारे पास, इधर हो गया x क्यूब, इधर हमारा d बटा dx हो गया, इधर हमारे पास क्या हो गया t हो गया। अच्छा x क्यूब का क्या होता है, तो डीसी में आप लोग पढ़ेंगे पावर आगे ना जाता है, पावर में से घट जाता है, तो पावर आगे चला आएगा, पावर में से घटेगा तो 2, अब होल dx बराबर क्या हो गया हमारा, इधर dt, ds से ds खत्म हो गया, समझे। अब चलिए देखते हैं, यहाँ से ds का मान निकालेंगे तो dt बॉटम हो जाएगा 3x स्क्वायर। चलिए यहीं पे चल देते हैं प्रश्न से, देखिए ना कैसे चुटकियों में आ रहा है, क्या दिया हुआ, तो 3x स्क्वायर दिया और नीचे आपका दिया हुआ है एक्स क्यू का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू होल dx। अच्छा 3x स्क्वायर, देखिए एक्स क्यू, तो एक्स क्यू को हम t माने,
तो टी तो माने एक्स क्यू को माने, लेकिन होल स्क्वायर मेरा पहले से है। अच्छा एक है तो एक का स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला तभी बनता है जब दोनों स्क्वायर में रहता है ना। अच्छा dx, क्योंकि हम जब t मान चुके हैं लेट, तो अब हमें t के सपेज बनाना होगा। अब x वाला का कोई काम नहीं है, यानी तेरे अंगने में मेरा क्या काम है ना। चलिए dx का मान हटा दीजिए, तो dx ना लेकर के हम क्या लिख सकते हैं साथियों, तो dt बटा लिख सकते हैं 3x स्क्वायर। देखिए 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर खत्म हो गया हमारे पास, क्या बचेगा 1 बटा टी स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर बच जाएगा होल dt। और बिल्कुल आप लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, इसका जरा बता दीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है जब बिना रूट में हो। तो बिना रूट में रहता तो tan इनवर्स का फॉर्मूला बन जाता है ना। क्या होता है 1 बटा ए इंटू tan इनवर्स x बटा ए और प्लस सी। तो ए के स्थान पे यहाँ कितना एक है, तो 1 बटा ए होगा 1 और x बटा 1 हो जाएगा, ठीक है। और x के स्थान पे यहाँ क्या होगा, ये हम फॉर्मूला लिख देते तो x के स्थान पे t हो जाएगा। चलिए बात खत्म हो गया, एक में x भाग दें कोई दिक्कत नहीं, tan इनवर्स और t आ गया तो t का मान बैठा दीजिए एक्स क्यूब और प्लस क्या c, यही आपके पास क्या हो गया आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि जितनी क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं बिल्कुल बारीकी तरह से समझ में आ गया होगा, और इसके जितने भी सवाल पूछे गए इंटीग्रेशन के टोटल बता देंगे। इसलिए वीडियो को पहले लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद, धन्यवाद।